नमस्कार। मीन राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मीन राशि वालों की कौन सी महादशा इस समय चल रही है और मीन राशि पर चर्चा करना इसलिए भी अधिक आवश्यकता है। आवश्यक क्यों हुआ? क्योंकि मीन राशि पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण जो कि अधिक कष्टकारक होता है, उसमें आप क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए या अब कौन सी दशा चल रही होगी, उन सब बातों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, हमने कई प्रकार के शोध और अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि आपकी कुंडली में आप अपनी कुंडली को इस प्रिडिक्शन के साथ जो हम बोल रहे हैं, आप इसको जोड़ सकते हैं अपने आप से रिलेट कर सकते हैं और आपको ये लगेगा कि ये कुंडली का जो विश्लेषण है ये मेरे लिए है। तो होना चाहिए और आपके मन को छूना चाहिए, तभी हमारी परिश्रम, मेहनत, अध्ययन सफल होगा। आइए शुरू करते हैं। मीन राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनी है। पूर्वा भाद्रपद 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद 4 चरण और रेवती नक्षत्र 4 चरण। इस प्रकार 9 चरणों में मीन राशि का पूरा हो जाता है। तो मीन राशि के जो लोग हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की बात करते हैं, उनकी 23 वर्ष की उम्र तक शनि की महादशा समाप्त हो जाती है। जितने कष्ट, अनुभव, परेशानी, तनाव, चिंता और एक्सपीरियंस, पढ़ाई लिखाई तथा जीवन में संघर्ष, चोट आदि जो भी है, ये सब निकल जाता है, क्योंकि मीन राशि का 12वां भाव शनि होता है और वो उसको निखार करके सोने की तरह चमका करके 23 साल की उम्र में मजबूत कर देता है। 23 से लेकर के ठीक 40 वर्ष तक, 23 से 40 वर्ष तक बुध की महादशा इनको शुभ फल, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान तथा पढ़ाई लिखाई एवं आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए काफी है। केतु की दशा 47 तक इनकी चलती है, 40 से 47 तक। वो कष्टकारक होती है, किसी किसी के लिए शुभ फल भी देती है, क्योंकि अगर लाभ स्थान में हो तो। 47 से 67 तक शुक्र की महादशा में ये राजाओं की तरह सुख भोगते हैं। अच्छे अच्छे वस्त्र, परफ्यूम लगाना, सोना चांदी खरीदना तथा इनके घर में कई प्रकार के सुख, वैभव, धन लक्ष्मी का आगमन, व्यवसाय और नौकरी से संबंधित तरक्की निरंतर इनको देखने को मिलती है। शुक्र वैभव का कारक होता है। 20 साल तक यानी कि 67 की एज तक जो सुख के वैभव आप लेते हैं वो जीवन में आपके संस्मरण बन जाते हैं। उसके बाद 73 की एज तक सूर्य की दशा शुभ फल देती है और उसके बाद यानी कि 73 से 83 तक चंद्रमा की महादशा में राजाओं के समान सुख भोगते हैं। फिर मंगल की दशा भाग्य उदय कारक होती है। इसमें भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, लेकिन मंगल खराब हो तो मुकदमे भी लड़ने पड़ते हैं, चोट या ऑपरेशन की संभावनाएं भी बनती हैं। तो मंगल कहां बैठा है, इसको आपने साथ जोड़ना है। आपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की 19 वर्ष की महादशा होती है, लेकिन हम 19 साल से पहले वालों की भविष्य की बात नहीं करते, क्योंकि वो बाल्यावस्था का पीरियड होता है। कुल मिलाकर के 36 साल की उम्र तक आप बुध की महादशा का सुख का उपभोग करते हैं और उसमें कई प्रकार के उतार चढ़ाव, परेशानी, तनाव, भाग दौड़ रहती है। जिनका चतुर्थ चरण होता है तो शनि की महादशा में जन्म होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का चौथा चरण होगा तो शनि की महादशा मात्र 4.5 साल तक की होती है। तो उस समय बुध की दशा जल्दी समाप्त हो जाती है। तो एक टाइम लिमिट है, फ्रेम है। हमने
शनि की महादशा को 19 वर्ष मान करके चले हैं, लेकिन अब दशाओं को जोड़ना आपका काम है। बुध की दशा आपके लिए शुभ, केतु की दशा कष्टकारक, लेकिन शुक्र की महादशा में सारे सुख, वैभव, नौकरी, बढ़िया बढ़िया यात्राएं, अच्छा खान पान और कई प्रकार से वैभवपूर्ण जीवन, मान सम्मान, प्रमोशन, तरक्की तथा अच्छे अच्छे वाहन आते हैं घर में। आधुनिक उपकरण जितने भी लोगों के पास होते हैं वो उस दौरान शुक्र की महादशा में समस्त सुख उपलब्ध करा करके अपने घर में रख लेता है। आरामदायक चीजें, आरामदायक क्या है चीजें? विलासितापूर्ण जीवन, अच्छा डबल बेड। अब से 30-40 साल पहले लोग बाग अपने सुख के साधनों में कौन कौन से आइटम खरीदे थे? मेरे घर में डबल बेड, गद्दे होने चाहिए, वॉशिंग मशीन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम। आज इन चीजों की महत्ता इतनी नहीं है। आज ये सामान्य वस्तुएं सबके घर में मिलती हैं, लेकिन जिनकी शुक्र की महादशा अब चल रही है वो अपने तौर तरीके से अच्छा वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। हम किसी का नाम नहीं लेते कि फला फला आदमी इस देश में वो बहुत धनवान है, उसके घर में इतने सुख हैं, इतनी सुविधाएं हैं। सिर्फ हम अपनी बात करते हैं। इंडिविजुअल जो व्यक्ति सामान्य प्राणी है और शुक्र की दशा चल रही है तो उसको सुख प्राप्त होता है उस दौरान। और इसके बाद यानी कि 36 और 7 43, 43 और 20 63 साल की उम्र तक शुक्र की महादशा समाप्त हो जाती है। 63 के बाद 69 तक सूर्य की दशा और 69 से 79 तक चंद्रमा की महादशा में अनेक प्रकार के सुख, वैभव, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, प्रॉपर्टी, अच्छे अच्छे वस्त्र और संतान उनकी बहुत उन्नति करती है। क्योंकि मीन राशि से जो पंचम भाव है वो चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा संतान का कारक, बुद्धि, विवेक, ज्ञान तथा मीन राशि में चंद्रमा होगा और सुख ना दे ऐसा तो हो नहीं सकता। और जिनकी कुंडली में हंस योग, बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर या बृहस्पति चंद्रमा के साथ हो या पंचम नवम में हो तो राज सुख देता है, राज सत्ता का सुख भी देता है। और ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय गणमान्य व्यक्ति के रूप में उस शहर में जाना जाता है। उस व्यक्ति के घर को शहर का हर आदमी पहचानता है और उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध होता है। आगे भी मंगल की दशा इनके भाग्य को उन्नत करती है, क्योंकि मीन राशि के भाग्य स्थान का स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि है भाग्य स्थान में, तो मंगल हुआ तो ये दशाओं का क्रम सुख और दुख देने वाला है। इसके अलावा रेवती नक्षत्र की 24 वर्ष की उम्र से पहले पहले ही केतु की महादशा समाप्त हो जाती है। 24 से 44 तक शुक्र की महादशा का जल्दी ही इनको सुख और उपभोग करने को मिलता है। फिर सूर्य की दशा 6 वर्ष तरक्की देती है। चंद्रमा की महादशा में राजाओं जैसा सुख प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने पहले आपको पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद में जिन जिन दशाओं के सुखों का वर्णन किया है वही ठीक रेवती नक्षत्र मीन राशि पर लागू होता है। चंद्रमा की महादशा अत्यंत अनंत सुख प्रदान करने वाली मंगल की दशा में अचानक भाग्योदय होता है। फर्क यही है कि मंगल की दशा जल्दी ही आती है रेवती नक्षत्र वालों की, इसीलिए वो अनेक प्रकार के सुख, वैभव, तरक्की, प्रॉपर्टी, पैसा, वाहन, उद्योग धंधे लगाना, फैक्ट्री लगाना या बड़े बड़े वाहन खरीदना, अनेक प्रकार की भूमि, भवन, फ्लैट, मकान, जमीन, प्रॉपर्टी खरीद करके उस शहर के धनवान व्यक्ति बनते। राहु की दशा इनके लिए भविष्य में और भी शुभ फल प्रदान करती है। निर्भर करता है किस स्थान पर राहु है। तो आज की तारीख में मैं मीन राशि वालों से इस बात का निवेदन करूंगा कि जो आगामी 13 फरवरी के बाद सूर्य का संचरण और संक्रमण
मीन राशि पर होगा, कुंभ राशि पर होगा, तो मीन के लिए द्वादश होगा। अभी एक ही ग्रह कष्ट देता है द्वादश भाव में। अब यहां देखिए क्रम क्या है, शनि और सूर्य द्वादश भाव में होंगे। किसी भी दृष्टि से शास्त्रों के अनुसार ये शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट, आपका नुकसान, आपकी धन की हानि होगी। हम निगेटिव बात कहकर के डरा नहीं रहे, हम ये परामर्श देंगे मीन राशि को अपने दांत से दबा करके अपने धन को रखना है। इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत केयरफुल होना है, किसी पर विश्वास नहीं करना है। बड़े प्यार से निवेदन करने के लिए बहुत सॉफ्ट और नम्र पूर्वक, नम्रता से लोग आपसे धन मांगने की कोशिश करेंगे। बहुत झुक करके, बड़ा मीठा बोल करके आदमी आता है घर में, और उसके बाद फिर जब पैसा आप दे दोगे उसके बाद वो आंख दिखाएगा। इसके लिए आपको सावधान रहना। यात्री अपने सामान की स्वयं हिफाजत करें, हर सार्वजनिक स्थान पर लिखा हुआ होता है। इसके बाद जो मंगल आपके भाग्य का स्वामी है, शनि के साथ है, सूर्य भी होगा, तो यह क्रम चलता रहेगा 6 जून तक। तो इस दृष्टि से मीन राशि को अपने धन को सुरक्षित करना है, अपनी यात्राओं को बहुत लंबा नहीं करना है, और इसके साथ साथ अपने सुख को, अपने आराम को वेस्ट नहीं करना, रिलैक्स करना है। तो गोचर ग्रह आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन सावधानी ही उपाय है। यही बात मैं आपको बताना चाहता था। पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। 22 फरवरी को गुरु पुख योग होगा, तो केले की जड़, केले का जो वृक्ष है, केला मतलब अंग्रेजी में बनाना, और लेकर के उसको पीले वस्त्र में बांध करके अपने पॉकेट में, अपने बटुए में रखें, या पूजा के स्थान में रखने से आपके घर में सुख, समृद्धि, रिद्धि, प्रसिद्धि सब मिलेगी। क्योंकि उस दिन गुरुवार होगा, पुष्य नक्षत्र होगा, और मीन राशि के लिए वरदान होगा, क्योंकि मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। पीले रंग की चने की दाल भिगो करके गाय को खिलाओ, शुभ फल प्रदान होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।